आज के लेखक हैं हमारे सीताराम सेकसरिया जी। इनका जन्म हुआ है सन 1892 में और निधन हुआ है सन 1982 में। शुरू करते हैं और लेखक के जीवन परिचय को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साहित्यिक परिचय भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये जो पाठ है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डायरी का एक पन्ना, उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस विषय को लेकर जो है ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। इनका जन्म हुआ है 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में, पर इनका जो अधिकांश ज़्यादातर जो समय है अपने जीवन काल का वो कलकत्ता में बीता है। व्यापार और व्यवसाय यानी बिजनेस से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे हैं। कहने का अर्थ है कि लेखक जो है वो व्यापार और व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साहित्यिक यानी लिटरेचर के साथ वो जुड़े रहे, सांस्कृतिक के साथ जुड़े हुए हैं और नारी शिक्षा संस्थाओं के प्रेरक रहे हैं। यानी जितने भी नारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी प्रेरणा और उनके प्रेरक बनकर और इन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रेरक के रूप में ये सामने आए हैं, संस्थापक के रूप में सामने आए और संचालक के रूप में भी आए हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, यानी महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भागीदारी दिखाई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। और ये किस किस के करीब रहे? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी संपर्क में इस कारण से रहे हैं। जब से ये महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए हैं तब से इनका जो सामीप्य है या सानिध्य है आप कह सकते हैं वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ हुआ, महात्मा गांधी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के साथ इनका जो सानिध्य है वो रहा। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी इन्होंने की, यानी कि जो भी अक्सर हम पढ़ते हैं कि जो भी लेखक या कवि जो भी हैं अगर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है तो ज़्यादातर लोगों को इन सब चीज़ों से जूझना पड़ा है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की वजह से किसी न किसी वजह से एक बार उनको जेल यात्रा करनी ही पड़ी है। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे हैं ये। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया। 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान भी इनको दिया और कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर ही नहीं मिला, यानी उन्होंने विद्यालय स्कूली शिक्षा कभी उसका पाने का अवसर उनको नहीं मिला। स्व अध्याय से ही पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा, यानी स्कूल में जाकर उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखने का अवसर उनको नहीं मिल पाया है। और स्व अध्याय यानी उन्होंने स्वयं से अध्ययन करके ही जो पढ़ना लिखना सीखा है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्वयं पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद एक महान लेखक हैं जिन इतने प्रसिद्ध है कि हम उनका लेख जो है अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं। तो स्व अध्याय भी जो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना वैल्यू करता है, आपको कितना आगे ले जा सकता है। तो इसलिए आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने स्व अध्याय पर यानी अपनी यहाँ पर जो सेल्फ स्टडी है उस पर भी बहुत फोकस रहना चाहिए। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक, कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये सब क्या है? उनकी रचनाओं के नाम है और इस तरीके से उन्होंने ये सब रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो उनकी रचनाओं के नाम यहाँ पर ये दिए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर पाठ प्रवेश यानी कि पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। ये हम सभी जानते हैं, हम अपनी सोशल स्टडीज और सोशल साइंस की बुक में ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई, लौ जगाई। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की लौ यानी आज़ादी के बारे में उनकी जानकारी बढ़ी कि आज़ादी क्या है, क्यों लेनी हमें, हम किसके गुलाम हो रहे हैं, कौन हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, सारी जानकारी मिली और लोगों में जागरूकता आई। तो लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व
यानी ऐसे ऐसे लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर रहे हैं। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 की बात है। इस सन 1900 वास्तव में हम कब आज़ाद हुए हैं? 15 अगस्त 1947 की बात होती है। तो तब जो है हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है कब? 26 जनवरी 1930 को। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना, और फिर उसके बाद 1930 के बाद से आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन जो है हमारा कौन सा दिन बना? हमारा गणतंत्र दिवस हम जब मनाते हैं 26 जनवरी को, तो ये हमारा वो दिन गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बन गया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले, यानी जो आज़ादी की इच्छा रखते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं, उन करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक वो भी थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। डायरी लेखन हम सबको मालूम है कि आपके अंदर जो भी विचार हैं, पनप रहे हैं, जिनको आप खुलकर किसी और से नहीं बयां कर सकते, आप उनको डायरी लिखकर, डायरी शैली में लिखकर जो है बयां करें। डायरी लेखन ये है। सीताराम सेकसरिया की बात हो रही है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से शामिल थे। वो आज़ादी की कामना भी करते थे और बहुत सारी बातें दिन प्रतिदिन देखते भी थे, सुनते भी और महसूस भी करते थे। वो उन सारी बातों को अपनी निजी डायरी में दर्ज किया करते थे। ये क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा यहाँ पर मिलेगा हमें। यही वो डायरी है जिसमें से एक छोटा सा अंश जो कि 26 जनवरी 1931 का अंश है, वही यहाँ पर हमें एक पाठ के रूप में दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जिस जोश और खरोश से मनाया, अंग्रेज प्रशासकों ने उसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है। जब लेखक ने यह बताया कि किस तरीके से 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में ही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के पीछे जितने भी लोगों का हाथ था और जो महिला प्रशासक थी, उन सब के ऊपर जो है किस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने जो है जुल्म ढाए थे, उसी की चर्चा इस पाठ में है। और उसी की चर्चा उस वक्त पर डायरी में लेखक ने लिख दिया था, जिसको एक लेख के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित यानी एक समूह में एकत्र होकर और एकता में जो बल है, वो एक संगठित समाज जो है कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। कहने का अर्थ है, अगर हर व्यक्ति एक साथ होकर आगे बढ़े और अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। सब कुछ किया जा सकता है। देश को आज़ाद कर लिया गया इसी संगठन और इसी संगठित शक्ति की वजह से। तो यहाँ पर जब हम पाठ पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो उस पाठ में हमें यही बताया गया है कि जब लेखक ने 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत ने जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसकी वजह से उन सभी को जो इस आंदोलन में शामिल थे, अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर जो जुल्म किए उसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी डायरी में उसी दिन लिख लिया और उसी वर्णन को यहाँ पर एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आई होप कि आपको यहाँ पर जो जीवन परिचय है लेखक का और जो जिस विषय को लेकर उन्होंने ये पाठ रचित किया उसे एक संक्षिप्त जानकारी जो हमने ली वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, जिससे कि आपको चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है, समरी प्रोवाइड की जा रही है या क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो अगर आपको किसी भी वे में हेल्प कर रही है तो इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि नीडी जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें मिल सके, वो भी अच्छा अपने कंटेंट को कंज्यूम कर सकें और एक ही वन गो में वो अपना कंटेंट जो है अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।